अयोध्या बाबरी मस्जिद मामले का फैसला, जिससे उम्मीद थी कि मंदिर मस्जिद विवाद हमेशा के लिए सुलझ जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण की अनुमति दी, लेकिन उसने ये भी माना कि बाबरी मस्जिद के नीचे पहले से कोई मंदिर होने का ठोस प्रमाण नहीं मिला। हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद न्यायालय ऐसे विवादों को बढ़ने क्यों दे रहे हैं। जैसे कि हाल ही में अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे भी शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के तौर पर आगे नहीं बढ़ रहे। हमें आगे बढ़ना चाहिए एक मत होकर, एक साथ होकर, और साथ ही हमें संविधान के बेसिक फीचर यानी मूल सिद्धांतों को गहराई से समझना चाहिए। नमस्कार, मैं आपकी होस्ट यशस्वी गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ लाइव लॉ पर। आज हम हमारे देश में मंदिर मस्जिद जैसे चल रहे गर्म मुद्दे के कानूनी पहलू के साथ साथ इसके ऐतिहासिक पहलू पर भी एक नजर डालेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं अयोध्या के बाबरी मस्जिद का मामला, क्योंकि इस फैसले ने ऐसे मामलों में एक प्रेसिडेंट यानी एक मार्गदर्शक सेट किया कि ऐसे मामलों से कैसे डील किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या बाबरी मस्जिद मामले में ये क्लियर किया कि ऐतिहासिक गलतियों को वर्तमान कानूनी व्यवस्था से ठीक नहीं किया जा सकता। इस मामले में 5 जजों की पीठ ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, क्योंकि ये संविधान के बेसिक फीचर जैसे धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म और सभी धर्मों की समानता यानी इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। न्यायालय ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये बताता है कि इतिहास की गलतियों को वर्तमान और भविष्य पर दबाव बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हालांकि ऐसी उम्मीदें जल्द ही धाराशायी हो गई। अगले 2 साल के भीतर मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद पर अधिकार का दावा करते हुए नए मुकदमे दायर किए गए। अब हाल ही में संभल, जो कि उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19 नवंबर को सर्वे करने का एक आदेश पारित किया गया। ये पिटीशन महंत ऋषि राजगिरी सहित 8 वादियों द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने दावा किया कि शाही जामा मस्जिद साल 1526 में वहां मौजूद मंदिर को ध्वस्त करके बनाई गई थी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने एक एडवोकेट कमिश्नर को अपॉइंट किया और मस्जिद के इनिशियल सर्वे का आदेश दिया। आपको बता दें कि यह जामा मस्जिद एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की श्रेणी में आता है, जिसे साल 1920 में एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 के सेक्शन 3 सब क्लॉज 3 के तहत नोटिफाई किया गया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस जामा मस्जिद को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया हुआ है। इस पिटीशन में दावा किया गया है कि इस जामा मस्जिद की जगह पर पहले एक श्री हरिहर मंदिर होता था। मामले में आगे बढ़ते हुए 24 नवंबर को जब कमीशन ने सर्वे किया तो उसने काफी हिंसा भड़का दी, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई, जिस कारण से पुलिस ने दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया, इंटरनेट बंद कर दिया, स्कूलों को बंद किया और सुरक्षा कड़ी कर दी। मस्जिद कमेटी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को सुने बिना एक तरफा आदेश पारित किया, जिसके बाद फिलहाल इस मुद्दे से निपटने के लिए मस्जिद कमेटी ने शुक्रवार 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने की। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संभल ट्रायल कोर्ट से कहा कि जब तक मस्जिद कमेटी द्वारा सर्वे आदेश के खिलाफ याचिका हाई कोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हो जाती यानी लिस्ट नहीं कर दी जाती, तब तक वे संभल जामा मस्जिद के खिलाफ मुकदमे में आगे न बढ़े। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मस्जिद का सर्वे करने वाले एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को एक सील बंद लिफाफे में रखा जाए और इस दौरान उसे खोला न जाए। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने मस्जिद कमेटी के वकील सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी से कहा कि उन्हें सर्वे के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय हाई कोर्ट जाना होगा। न्यायालय ने ये क्लियरली कहा कि 8 जनवरी तक ट्रायल कोर्ट द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा। अब समझते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में। इस एक्ट के सेक्शन 3 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक संप्रदाय यानी रिलीजियस डिनोमिनेशन या उसके किसी सेक्शन के पूजा स्थल को उसी धार्मिक संप्रदाय के किसी डिफरेंट सेक्शन या किसी अन्य धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी सेक्शन के पूजा स्थल में परिवर्तित नहीं करेगा। और सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग किसी भी धार्मिक स्थल का कैरेक्टर साल 1947 के बाद नहीं चेंज कर सकते हैं। इस एक्ट का मेन एसेंस ये है कि ये लॉ भारत के सभी धार्मिक स्थलों पर लागू होगा, सिवाय अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के। इसका उद्देश्य ये है कि इस कानून के लागू होने से किसी अन्य धार्मिक स्थल से संबंधित मुकदमे बंद हो जाएं। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये सुनिश्चित करना है कि धार्मिक स्थलों के विवाद हल हो जाएं और नए विवादों को रोका जा सके। इसी के साथ इस वीडियो को अब समाप्त करते हैं। इस मामले में आगे क्या अपडेट्स आते हैं जानने के लिए बने रहे हमारे साथ
और आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सुरक्षित रहें और नियमों का पालन करें। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगले लीगल अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।